वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम सन के ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सन का ये ट्रांजिट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन अब ज़वाल के घर से निकलकर अपने दोस्त के घर में आ रहा है, जहां पहले से ही केतु बैठा हुआ है। बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ है सन का ये ट्रांजिट जो है 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मंथ में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 16 नवंबर को सन निकलेगा, 19 को चांद ग्रहण होगा, 20 तारीख को जुपिटर हाउस चेंज करेगा, 21 तारीख को मरकरी हाउस चेंज करेगा, 4 दिसंबर को सूरज ग्रहण लगेगा, क्योंकि जहाँ स्कॉर्पियो में सन आ रहा है वहाँ केतु बैठा हुआ, यहीं पर ग्रहण भी लगेगा, सूरज ग्रहण। और 5 तारीख को मरीख भी हाउस चेंज करके अपने घर में स्कॉर्पियो में आ जाएगा, यानी कि 4 प्लैनेट्स का कंजक्शंस स्कॉर्पियो के अंदर होगा। स्कॉर्पियो फलक का 8वां घर है, जो हिडन घर है। जितनी चीज़ें हिडन रहती हैं, सीक्रेट जितनी भी होती हैं, वो 8वें घर से रिलेटेड होती हैं। तो सन का यहाँ पे आना, बाकी मार्स का भी इधर आ जाना और मरकरी का भी आना, तो बहुत सी चीज़ें खुल के सामने बाहर आएंगी। अब जैसे हालिया में ये जो बयान हल्फिया आया है हमारे साबका चीफ जस्टिस साहब का, जो क्या नाम है, गिलगित बल्किस्तान के थे, उनका जो हाल हुआ उसका बयान हल्फी का, ये भी आपके सामने है, क्योंकि मरकरी भी कम्बस्ट है। बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ है, 12 जोडिक के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब 12 जोडिक वालों के जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बॉसों को तो ये बेनिफिट देगा और बॉसों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्स भी आ जाएगा 5 दिसंबर को, जो कि सन और मार्स शम्स और मार्स का एक साथ रहेगा। फिर मरकरी 21 तारीख को आ रहा है, फिर यहाँ ग्रहण भी लगेगा, चांद ग्रहण भी लगेगा और सूरज ग्रहण भी स्कॉर्पियो में ही लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ। 12 जोड़ी के लिए कैसा असर पड़ेगा, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं आपसे। अब हम बुर्ज हमल की बात करते हैं। बुर्ज हमल के लिए ये महीना कैसा रहेगा, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अपना ही प्लैनेट जो है पहले वो बैठा हुआ है 7वें घर में, और वहीं पे मरकरी भी है। 16 नवंबर को जो शम्स है, जो 5वें घर का मालिक है, वो आ जाएगा 8वें घर में, जहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है। अब 8वां घर एक प्रॉब्लमेटिक घर है, और यहाँ टेंशन डिप्रेशन 5वें का मालिक, जो कि औलाद का भी होता है, लव अफेयर्स का भी होता है, आपकी ज़हारत का भी होता है, और ये आपके ओहदे का भी घर है। उसका यहाँ पे 8वें घर में बैठना केतु के साथ, और फिर 21 तारीख को मरकरी भी इधर आ जाएगा, जो कि इस कुंडली में मेलिफिक माना जाता है, और मरकरी यहाँ दुश्मन के घर का होगा। और फिर 19 तारीख को चांद ग्रहण भी होगा, जो कि दूसरे घर में होगा। अब 8वें घर में सन भी हो, केतु भी हो और मरकरी भी हो, और सामने घर में, दूसरे घर में राहु भी होगा और मून भी होगा, जो कि यहाँ पे चांद ग्रहण भी लगेगा। तो यहाँ को थोड़ा सा आपको फैमिली को लेकर टेंशन डिप्रेशंस फेस करना पड़ सकती है। फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फाइनेंस के मामले में आप किसी के साथ धोखा करते हैं या आपके साथ धोखा हो सकता है। यहाँ औलाद को लेकर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशंस का माहौल बना रहेगा। एजुकेशंस को लेकर जो एरियस वाले हैं, एजुकेशंस को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन 5th से वो 4th हाउस बनता है, और 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशंस का भी घर है। बहुत से बुर्ज हमल वालों को आप देखेंगे ज़िंदगी में औलाद की वजह से या अपने अफेयर की वजह से ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ विरासती प्रॉपर्टी को लेके भी टेंशन डिप्रेशन जो है वो भी पैदा हो सकती है, उसको लेके कोई मसाइल खड़ा हो सकता है। फिर मार्स ने भी, जो कि लगन लॉर्ड भी है, 8वें घर का मालिक भी है, वो भी 5 दिसंबर को इधर आ जाएगा। तो 4 प्लैनेट का यहाँ कंजक्शंस कुछ दिनों के लिए बनेंगे, क्योंकि 16 दिसंबर तक तो यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि यहाँ आपके लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ ससुरालियों के साथ भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है किसी के दूसरे, क्योंकि 8वां घर आपके मिसेस का, आपके पार्टनर्स का, बिजनेस पार्टनर का, और आपका इमेज क्या है पब्लिक का, उसका भी मालिक वीनस, और वीनस होकर 9th हाउस में बैठा हुआ है। और केंद्र का मालिक उत्तरकोण अकेला ही राजयोग बनाता है।
और यहाँ स्कॉर्पियो में मार्स अपने ही घर का होगा, यहाँ एरियस का भी मालिक है और स्कॉर्पियो का भी मालिक है, तो यहाँ हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेंगे। तो यहाँ हेल्थ इश्यूज़ के लेके भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन मदर के साथ चीज़ों में काफ़ी ग्रेन लगेगा तो मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा मसाइल आपको फेस करना पड़ सकता है। और ये ओवरऑल सबके लिए, क्योंकि मून का ताल्लुक जो है कमर से होता है और कमर का ताल्लुक जो है मदर से भी होता है और पीस ऑफ माइंड से भी होता है। तो पैसों को लेके टेंशन डिप्रेशंस, फैमिली को लेके टेंशन डिप्रेशंस और कोई ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी होती भी नज़र आ रही है। अब अगर हम बात करें बट सौर यानी कि टॉरस वालों की बात करते हैं, तो लगन लॉर्ड 8वें घर में बैठा हुआ है और 7वें घर में शम्स आ जाएगा। शम्स कुंडली में न्यूट्रल होता है और यहीं पर 20 तारीख को मरकरी भी 21 तारीख को मरकरी भी आ जाएगा, 19 तारीख को ग्रेन लगेगा। फिर जुपिटर बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो आपका 9th हाउस में बैठा था और वो 10th हाउस में आ जाएगा। यही बुर्ज हमल वालों के लिए भी है, जो जुपिटर के ट्रांजैक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर शम्स जो कि तलाक का कारक भी है और केतु यहाँ पहले से बैठा हुआ है, मरकरी भी इधर आ जाएगा, मार्स भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेकर और आपके इमेज को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन आपको फेस करना पड़ सकती है। फिर ग्रेन भी आपके चांद ग्रेन जो है वो आपके एसेंडेंट में लग रहा है और सूरज ग्रेन आपके 7वें हाउस में लग रहा है। तो यहाँ पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस को लेके, मैरिज को लेके थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आप फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक जो है, क्योंकि आपके 7th हाउस में हो रहा है, आपका इमेज पब्लिक के सामने, वो भी एक बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आपका इमेज क्या जा रहा है सामने वाले के साथ, जो अभी आप जिसके साथ बैठे हुए हैं आपका इमेज क्या पड़ता है वहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बड़ा देखभाल करके आपने टाइम गुजारना है। जुपिटर जो पहले आपको 9th हाउस से बैठ के 5th नज़र से ताले को देख रहा तो एक पॉजिटिविटी आ रही थी, लेकिन अब फाइनेंशियली मैटर्स को लेके थोड़ा चीज़ें बेहतर ज़रूर हो सकती हैं, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि मरकरी इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है और सन जो है यहाँ पर इस कुंडली में बुध देवता योग भी बनेगा। लेकिन मरकरी यहाँ कम्बस्ट है, मरकरी के कम्बस्ट होना थोड़ा टेंशन डिप्रेशन पैदा कर सकता है, औलाद को लेके, एजुकेशन को लेके और कोई फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके थोड़ा टेंशन, और मैरिज लाइफ और बिजनेस पार्टनर लाइफ यहाँ बहुत थोड़ा जो आपको ना केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ अगर कोई पहले से टेंशन चल रही है तो डाइवोर्स की नौबत भी आ सकती है और जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके लिए भी पार्टनरशिप जो है प्रॉब्लमेटिक या टेंशन में, डिप्रेशन में हो सकती है। बुर्जोज़ा की बात करते हैं। बुर्जोज़ा की बात करें तो 3रे घर का मालिक है यहाँ पे शम्स, जो कि 6ठे घर में आ रहे हैं आपके। यहाँ पर केतु भी अच्छा है और यहाँ शम्स भी अच्छा है। हाँ, लगन लॉर्ड का मालिक भी 6ठे घर में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी अपनी हेल्थ और मदर की से 3रे घर में आ रहा है, तो मामों से, रिश्तेदारों से कुछ थोड़ा अनबन। यहाँ एक बेनिफिट्स आपको डेफिनेट मिलेगा। यहाँ सूरज ग्रेन और चांद ग्रेन आपके 12वें घर में लग रहा है और मार्स भी इधर आ जाएगा, जो कि आपके 6ठे घर का मालिक। आपके लिए, जमनाए वालों के लिए ये ग्रेन दोनों, चाहे चांद ग्रेन है चाहे वो सन ग्रीन है, ये दोनों बड़े बेनिफिट्स आपको देते हुए नजर आए। यहाँ मार्स भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा, यहाँ शम्स भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। यहाँ आपको जो पहले टेंशन, डिप्रेशन, कोर्ट से रिलेटेड थी या वर्किंग प्लेस में थी, आप देखेंगे चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी है। और फाइनेंशियली गेन आपको यहाँ डेफिनेट होगा। लेकिन अपनी पर्सनल हेल्थ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि लगन का मालिक 6ठे घर में आ गया। तो ये चीज़ें आपको कामयाबी देता हुआ नजर आ गया। एजुकेशन से रिलेटेड आपको चीज़ों में कामयाबी देता हुआ दिखाई देता है। बैरोनोमुट से आपको कोई बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आता है। बैरोनोमुट से कुछ ट्रैवल की बुनियाद यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अगर जाना चाह रहे हैं बैरोनोमुट, तो उस सिलसिले में चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। जमनाई वालों के लिए ये ट्रांजेक्शन सन का, क्योंकि सन भी यहाँ पे आएंगे, आप खुद अपनी जहानत से इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह आइडिया कर लेंगे कि किस तरह आपने अपनी इमेज को ठीक करना है। फिर जुपिटर आपके 8वें घर से निकलकर 9th हाउस में आ जाएगा, एक्वेरियस में। वहाँ से सीधा ट्राइंग देखेगा
एसेंडेंट को देखेगा और 9th हाउस से देखेगा 5th हाउस को और 7वीं हाउस से देखेगा आपके तीसरे घर को। यानी कि आपकी एफर्ट्स में भी कमी वाक़या होगी, आपकी थिंकिंग में भी पॉजिटिव होगी, विजडम बढ़ेगा, इंटेलिजेंस से भी चीज़ें जो हैं आपको जॉब से रिलेटेड भी अचानक को गेन या फ़ायदा या कोई प्रमोशन टाइप भी आपको दे सकते हैं। यानी कि जेमिनी वालों के लिए ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको मूव होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर के दूसरे घर का मालिक है जो कि 5वें घर में आ रहा है, दोस्त के घर में आ रहा है, लेकिन केतु के साथ यहाँ पे केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शम्स और केतु दोनों बहुत अच्छी यहाँ पे रिजल्ट देते हैं। और फिर 5वें का मालिक 5वें में भी आ जाएगा, फिर 12वें का मालिक और तीसरे घर का मालिक भी यहाँ आ जाएगा। यहाँ तीसरे और 5वें का कंजक्शन हो और 5वें घर में हो तो उल्लास से डेफिनेट आपको कहीं ना कहीं खुशखबरी मिलती है ज़रूर डेफिनेट। और यहाँ आपको काफ़ी हद तक बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा भी मिलता नजर आएगा और आपका सोर्स ऑफ इनकम को बाहर से जनरेट होता भी नजर आएगा। लेकिन ग्रेन भी लगेगा जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है। यहाँ ग्रेन से भी कोई आप प्रॉपरली अपनी जहानत से देख के चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर अंदाज में मूव करते हुए नजर आएंगे और कोई जहानत के बलबूते पे कोई बहुत बड़ा गेन भी हासिल करते हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से औलाद को लेकर थोड़ा कोई टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। लव रिलेशनशिप को लेकर कोई नाकामी का मुँह देखना पड़ सकता है। फिर ग्रेन जो कि आपका खुद कमर को ग्रेन लग रहा है लेकिन टॉरस में लग रहा है, 11वें घर में लग रहा है, जहाँ मून भी एग्जॉल्टेड में होता है और राहु भी एग्जॉल्टेड में होता है। यानी ये ग्रेन तो लगेगा लेकिन थोड़ा इमोशनली शायद थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो, लेकिन ये ग्रेन आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदे दे के जा सकता है। हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करते हैं। ल्यू का जो मालिक है वही शम्स है, वो अपने दुश्मन के घर से निकलकर दोस्त के घर में आ रहा है जहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है। केतु शम्स का कनेक्शन बुरा नहीं होता और यहीं पर मरकरी भी आ जाएगा जो बुध आदित्य योग बनाता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ 4th का लॉर्ड 4th में ही आ जाएगा। यहाँ 3 बड़े एग्रेसिव प्लैनेट जो हैं आपके 4th हाउस में। घर का माहौल थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन में पैदा हो सकती है। मदर के हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं। जुपिटर का 20 नवंबर को आ जाना ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे असेंडेंट को देखेगा, लाभ को देखेगा, तीसरे घर को देखेगा और 11th के घर को देखेगा। जुपिटर का यहाँ ट्रांजैक्शन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और यहीं पर अगर आपके एक्वेरियस में जुपिटर के दोस्त या जुंगाई में या लिब्रा में बैठे हुए तो ये ट्रांजैक्शन आप देखेंगे आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपके 10वें घर में 12वें का मालिक के साथ ग्रीन हो रहा है या कैरियर को लेके अचानक कुछ ऐसा जंप ऐसा कुछ हो सकता है जो आप बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे थे। यहाँ आपकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स हो सकता है क्योंकि 12वें घर का मालिक अचानक आप अपने कैरियर को बदलने की कोशिश करेंगे या अचानक आप अपने कैरियर को कहीं और ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक चीज़ को ज़रा ख्याल रख लीजिएगा। फिर सन ग्रेन भी लगना है यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ा सा अपनी सेहत का मामला थोड़ा ख्याल रखिएगा। खर्चे को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन होगी, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन और अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन आप फेस कर सकते हैं। यहाँ कैरियर को लेकर आपको चाहिए थोड़ा सा वेट करें। जो दोनों ग्रेन्स में आपको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हुए आपको जज्बाती नहीं होना, आपको वेट करना चाहिए। सन को अगले दोस्त के घर से एक्टिविटीज़ में आने का इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं वर्ष सुमला यानी कि विर्गो की। विर्गो मार्स जो है तीसरे घर का मालिक है और शम्स 12वें घर का मालिक है। 12वें घर से दूसरे घर से निकलकर वो तीसरे घर में आ रहा है। तीसरे घर में शम्स बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ शम्स के दूसरे घर में शम्स जो है थोड़ा फाइनेंशियली टेंशन डिप्रेशन, आइज़ को लेकर प्रॉब्लम, फेस को लेकर प्रॉब्लम, दांतों को लेकर थोड़ा तकलीफ आपको फेस करनी, फैमिली में थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन, आपके बोलने में थोड़ा एग्रेशन था वो आपने फील किया होगा। लेकिन शम्स तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है जहाँ केतु पहले से ही बैठा हुआ है। यहाँ शम्स का देखें तो आपका लिंक जो है वो बैरून मुल्क से को बनता हुआ नज़र आएगा या बैरून मुल्क आप जाते हुए नज़र आएंगे। शॉर्ट ट्रैवल से भी आपको बेनिफिट होगा। छोटे बहन भाइयों को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। छोटे बहन भाइयों को लेकर थोड़ा कोई मतभेद या कोई टेंशन या लड़ाई झगड़ा भी फेस करना पड़ सकता है। फिर मरकरी भी इधर आ जाएगा तीसरे घर में
जो कि दुश्मन के घर है, लेकिन मरकरी एक पॉजिटिव प्लैनेट है। एक हिम्मत, करेज, जो चीज़ें आप काफ़ी अर्से से डिले करते आ रहे थे या चीज़ों को रोक रहे थे, आप देखेंगे आप काफ़ी हद तक डिसीजन लेने में कामयाब हो गए। फिर यही सूरज देने लग रहा है आपके तीसरे घर में, जो कि 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ कुछ ऐसी आपसे बैरून से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन को रिलेटेड कोई चीज़ थी, वो कोई चीज़ आपकी हल होती हुई नज़र आएगी। वहाँ से कोई रिलीफ आपको मिलता नज़र आएगा, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू वो चीज़ों में बेहतरी नज़र आएगी। फिर मार्स भी इधर आ जाएगा, और मार्स तीसरे घर में और शम्स तीसरे घर में बहुत ज़बरदस्त है। यानी आपके कम्युनिकेशन से, और जो हैंड स्किल्स का काम करते हैं, जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो ऑनलाइन का काम करते हैं, उन्हें काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन यहाँ भाइयों से रिलेटेड थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, यहाँ से सारे 9th हाउस को देखेंगे। शम्स खुद फादर का कारक है, तो फादर को हेल्थ और छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम या टेंशन, डिप्रेशन वो फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा की। शम्स आपके 11वें घर का मालिक है, जो आपके ताले में बैठा था। अब 11वें का मालिक दूसरे घर में आ गया, जहाँ केतु पहले से बैठा हुआ था। केतु दूसरे घर में अच्छा नहीं माना जाता। केतु टेंशन, डिप्रेशन देता है दूसरे घर में, और यहाँ 11वें का मालिक दूसरे घर में आ जाए तो ये बुध एक धन योग बहुत बड़ा बना जाता है। यही मरकरी आ जाएगा 21 तारीख को, जो कि आपके 12वें घर का भी मालिक है और 9th का भी मालिक है। यानी यहाँ 11th का मालिक है और 9th का मालिक है 3rd हाउस में, आपके दूसरे हाउस में ये योग बन रहा है। यानी कि ये धन योग बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर दूसरे के मालिक के साथ भी मार्स भी इधर आ जाएगा 5 दिसंबर को, फिर 7वें का मालिक के साथ भी। तो ये काफ़ी आपके फैमिली में धन योग और राजयोग बन रहे हैं। लेकिन 4 बड़े प्लैनेट्स जो हैं ग्रेसिव भी, वो आपके 2nd हाउस में होगा। तो यहाँ अचानक वो फैमिली को लेकर कोई ऐसी डिप्रेशन, टेंशन भी पैदा हो सकती है, और कोई टेंशन, डिप्रेशन से आपके ससुराल से भी या फैमिली में कुछ ऐसा टेंशन, डिप्रेशन पैदा हो सकती है। या फाइनेंशियली गेन तो करा सकता है आपको, या फाइनेंशियली आपको फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन फैमिली को लेके थोड़ा को टेंशन, डिप्रेशन जो है वो ज़रूर कोई टेंशन, डिप्रेशन आ सकती है। फैमिली को लेके आप थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन में रह सकते हैं। आई साइट को लेके आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सूरज ग्रहण जो है वो आपके दूसरे घर में लगेगा और चांद ग्रहण आपके 8वें घर में लगेगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन के बायस बनता है। कोई विरासती प्रॉपर्टी को लेके, कोई फाइनेंस को लेके, कोई पैसों को लेके आपको थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन भी होता है, लेकिन पैसे बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फैमिली को लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन का माहौल ज़रूर बन सकता है। जुपिटर आपके 5th हाउस में आ जाएगा, और 5th हाउस में जुपिटर बहुत बड़ा कारक माना जाता है। और जुपिटर जो है 5वें घर को भी देखेगा, 9th हाउस को भी देखेगा 5वीं नज़र से, और एसेंडेंट को भी देखेगा 9वीं नज़र से। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। जुपिटर आएगा, विजडम को भी बढ़ाएगा, चीज़ों में काफ़ी तक बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ आपका अपना मालिक जो है जुपिटर के साथ बैठा हुआ तीसरे घर में, सेक्रेटरीज में, यानी कम्युनिकेशन से भी चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। तो यहाँ चीज़ों में काफ़ी हद तक देखेंगे कि आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ कुछ बड़े डिसीजन लेते हुए आपने थोड़ा सा वेट करना है दोनों ग्रेन्स का निकलने का, तो फिर आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट, फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। चांद ग्रहण आपके 8वें घर में लग रहा है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस जो है कैरियर को लेके ज़रूर हो सकता है। क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक मून है, जो 8वें घर में बैठा है। यहाँ पे कहते हैं डिप्रेशन और टेंशन, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशंस का भी घर है। यहाँ बड़े लेवल की कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो पे, जहाँ ये चारों प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे। यानी कि सन आपके 10वें घर का मालिक है, वो 16 दिसंबर को आ चुका है, और 10वें का मालिक अब दुश्मन के घर से निकलकर, जो पहले कैरियर को थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन में देता, अब वो ताले में आके बैठ गए, जहाँ पे केतु बैठा हुआ है, और यहाँ शम्स जो है कारक माना जाता है। फिर वहीं पे मरकरी जो कि 8वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है, वो भी आ जाएगा यहाँ पर। 5 दिसंबर को लगन का मालिक भी इधर ही आ जाएगा, और 19 तारीख को ग्रीन लगेगा। ग्रीन आपके जो है 7th हाउस में लगेगा और ताले में। यहाँ आपको भी टॉरस की तरह अपने बिजनेस, अपने मैरिज लाइफ, अपने पार्टनर लाइफ, बिजनेस पार्टनर रिलेशनशिप और बिजनेस को लेकर, अपने इमेज को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है यहाँ पर। जब यहाँ मार्च आएगा तो शम्स के आने से भी चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आप महसूस करेंगे, लेकिन ग्रेन भी लग रहे हैं।
ग्रेन आपके 7th हाउस में चांद ग्रेन लगेगा और सूरज ग्रेन जो है 4 दिसंबर को आपके ताले में लगेगा। तो यहाँ थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपके सामने हिडन ऐसी बाहर आएंगी जिसका आपको बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको शॉक दे सकती हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि 7वें का मालिक और 12वें का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है और दूसरे का मालिक और 5वें का मालिक आपके 4th हाउस में बैठा है। यहाँ से जुपिटर 12वें घर को भी देखेगा और आपके 8th हाउस को भी देखेगा। तो यहाँ फैमिली में थोड़ा सा सुकून तो लेकर आएगा, विरासती प्रॉपर्टी से लेकर भी आएगा, बैरून से कोई बेनिफिट्स भी दिलवाएगा आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपनी सेहत को लेके और अपने आप को नेगेटिव होने से बचाना है। चीज़ों को ज़रा सोच समझ कर फैसला करना है कि क्या आपको ये टाइम है कोई डिसीजंस लेने का। आपने कोशिश करनी है कि दोनों ग्रेन ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लीजिएगा इस बात में आके कि ये कैरियर को लेकर, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर और अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ से और अपनी इमेज को आपने बचाना है, या इमेज को भी धचका लग सकता है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के शम्स 12वें घर में आ रहे हैं, यहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है और यहाँ पर आपका 9th लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड 12वें घर में आ गया है। तो यहाँ लॉन्ग ट्रैवल भी आपका करवा सकता है और फादर से भी कुछ चीज़ें को सन जो है फादर का भी कारक है, यहाँ पे केतु बैठा है। यानी ये ग्रेन जो है सूर्य ग्रेन आपके 12वें घर में लगेगा और छठे घर में आपके चांद ग्रेन लगेगा। यानी कि जो 19 तारीख को ग्रेन है वो आपके लगेगा छठे घर में। मून छठे घर में हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन पैदा होती है, बिला वजह का खौफ पैदा होता है। लेकिन ग्रेन यहाँ पे लग रहा है तो आपके लिए लीगल मैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, वर्किंग प्लेस के लिए बहुत बेहतर है। लोन्स के जो थोड़े होते हैं वहाँ आप लोन भी उतार सकते हैं और अगर किसी दुश्मनों पे आप काफ़ी हद तक हैवी भी हो सकते हैं, लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा जितना भी आप अपनी सेहत को ज़रा कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। फिर जुपिटर जो कि आपका 20 जनवरी को तीसरे घर में आ जाएगा, यहाँ से वो 9th हाउस को भी देखेगा और आपके 7th हाउस को भी देखेगा। तो जहाँ टेंशन, डिप्रेशन थी या पार्टनर के साथ चल रही थी या मैरिज पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या बिजनेस को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन होगी, देखेंगे चीज़ें काफ़ी तक बेहतर होंगी। यहाँ ये ग्रेन कुछ आपको बड़े बेनिफिट भी करवा सकता है, बस थोड़ा सेहत का अपने ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 8वें का मालिक है और आपके 11वें घर में आ गया, यानी 11वें घर का मालिक वो आपके 10वें घर में बैठा है, वो भी 11वें घर में आ जाएगा 5 दिसंबर को। और मरकरी जो इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, छठे घर का 9th का मालिक है, वो भी यानी 9th का मालिक भी आके यहाँ पे बैठ जाएगा, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पे सूर्य ग्रेन लग रहे हैं, ग्रेन का दोनों ग्रेन्स के सूर्य ग्रेन का आपको बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा मिल सकता है। और चांद ग्रेन जो 19 तारीख को लगेगा वो आपके 7th लॉर्ड का मालिक है और 5th हाउस में लगेगा। यहाँ औलाद को लेके, मिसेस को लेकर, पार्टनर को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन पैदा हो सकती है। लव अफेयर्स के मामले में थोड़ा नाकामी हो सकती है, मायूसी हो सकती है। औलाद को लेकर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है औलाद को लेके, लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो सकते हैं। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा अपने बड़ा कंट्रोल में लेके चलना है, क्योंकि सन आपके 11वें घर में है। तो अचानक कहीं से आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा किसी दोस्त के थ्रू या बड़े बहन भाइयों के थ्रू भी, बड़े नेटवर्किंग के थ्रू भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। एक्वेरियस की बात करते हैं तो एक्वेरियस का 7वें घर का मालिक है और 7वें का मालिक 10वें घर में आ रहा है, जहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है। और यही मरकरी आ जाएगा जो आपके कुंडली का बहुत बड़ा योग कारक है। यही मार्स आ जाएगा जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि 3 चौड़ाई का भी मालिक है और 10th लॉर्ड का भी मालिक है। और 10th लॉर्ड का मालिक 10th में आ जाएगा। यहाँ पे सन को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, मार्स को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। और मरकरी जो कि आपके 5वें घर का मालिक है और 8वें घर का मालिक है। 8वें का मालिक यहाँ पे कैरियर को लेके थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा बदलाव जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। कुछ चीज़ें जो आप सोच रहे थे शायद उसके बरक्स हो जाए, और जो आप नहीं सोच रहे थे वहाँ पे चीज़ें बने, यानी कि कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको चीज़ों में बहुत बड़ा अपलिफ्टिंग मिलती हुई नज़र आएगी। मदर की सेहत को लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन होगी। यहाँ कैरियर्स के पॉइंट ऑफ से आपको जितना केयरफुल होकर रहना उतना ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। यहाँ कोई जज्बाती कदम,
कोई जज्बात में आके लिए हुआ फैसला कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बड़ा इमेज आपको दे सकता है। यहाँ आपकी शोहरत को भी थोड़ा ख़राब कर सकता है, तो यहाँ पे कोई जज्बाती कदम नहीं उठाना आपने। अब आखिरी जोड़ी की यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस के ये शम्स जो है छठे घर का मालिक है और अब आ गया आपके 9th हाउस में। अब 9th हाउस में सन जो है अच्छा माना जाता है, लेकिन यहीं पर केतु पहले से बैठे, जो केतु बहुत अच्छा है यहाँ पर, और यहीं मरकरी आ जाएगा यानी कि 7वें का मालिक भी आके यहाँ पे बैठ जाएगा, और यहीं आपके दूसरे और 9th का मालिक भी बैठ जाएगा। यानी कि यहाँ चीज़ें जो फादर को लेकर थोड़ा पहले टेंशन डिप्रेशन, बॉस के साथ आपको थोड़ा टेंशन फील हो रही थी, डिप्रेशन, यहाँ चीज़ें आपके यहाँ से बेहतर होती नजर आएगी। फादर के घर में सूरज ग्रहण लगेगा और भाइयों के घर में, कम्युनिकेशंस के घर में, पड़ोसियों के घर में और आपके स्किल के घर में, आपकी मेहनत के घर में चांद ग्रहण लगेगा। तो ये ग्रहण जो भी है आपको थोड़ा हद तक जो है फादर से थोड़ा सा प्रॉब्लम और टेंशन डिप्रेशन दे सकता है, लेकिन कुछ लक के ऐसे रास्ते खुलेंगे जो पहले कभी आपने सोचा था, लेकिन कुछ लिटिगेशन को मामला को लेके भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलता नज़र आएगा। यहाँ अपनी सेहत का भी आपने ख्याल रखना कि लगन लॉर्ड जो है वो 12वें घर में आ जाएगा 20 नवंबर को। तो यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है, अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। छोटे बहन भाइयों के साथ और फादर के साथ बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंट्रोल में रहें और चीज़ों को कंट्रोल के साथ करें, और अपने पार्टनर्स की जो आइडियाज़ हैं उनके मशवरे से आप लेके चलें, तो आपके लिए उनके मशवरे भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद और काफ़ी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। यहाँ थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ें, आपकी लक जो है वो भी साथ देगी, चीज़ों में बेहतरी आएगी, लेकिन बैरून मुल्क से रिलेटेड जो है चीज़ें आपके अगर रुकी हुई थी वो बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आएंगी। ये था नवंबर, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मंथ है। तो यहाँ 4 बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे जुपिटर हाउस चेंज कर रहे हैं, फिर शम्स जो है दुश्मन के घर से निकल कर अपने दोस्त के घर में आ रहा है, और यहीं पे ग्रहण, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण भी लगेंगे। फिर मार्स पे हाउस चेंज करके अपने घर में आ जाएगा। मार्स और सैटर्न की ये जो स्क्वायर है, ये भी जो एक दूसरे को देख रहे हैं वो भी ख़त्म होगा। ये था नवंबर का महीना। कोशिश की जितना बेहतर अंदाज में आपको बता सकूं, और मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हुआ ये आप ही बताएंगे अपने कमेंट्स में। मेरी कोशिश है कि जो प्लानिटरी कंडीशन चल रही है उसके मुताबिक जितना बेहतर अंदाज से आपको बता सकूं वो बताता हूं। आप इसे अपने लगन से भी देख सकते हैं और मून से भी देख सकते हैं। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।